जय हिंद साथियों, कैसे मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप सबका। देखना एसएससी जीडी का मेरे भाई प्रैक्टिस सेट हम लोग फिर से लगाते हैं आज। और आज मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन आपके सामने में, जो कि 23 जनवरी 2023 का मेरे दोस्त शिफ्ट थर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। और काफ़ी टफ क्वेश्चन मेरे भाई, जो एसएससी जीडी में मुझे लगता है कि भाई ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ऐसे किए थे उसमें कि भाई लैंग्वेज देख करके बहुत सारे लोगों ने छोड़ करके आ गया था, है ना, कि भाई ये क्वेश्चन बनाऊं या छोड़ दूं, है ना। देखना इस क्वेश्चन को हम लोग उड़ाएंगे बिल्कुल 2 सेकंड में मेरे दोस्त, ट्रिक बताएंगे आपको कि भाई कैसे उड़ाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं दोस्त, है ना, कि भाई ए है और आपका बी है और सी, तीनों व्यक्ति अगर मिलकर के काम को करे तो कितना, तो बोलोगे भैया 9 डेज, 9 दिनों का समय लगता है ना। और बी अकेले इस कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। बी नाम का जो व्यक्ति है दोस्त, इस काम को अकेले कितना, तो बोलोगे भैया 18 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि बी सी से 33.33% कम समय लेता है। ठीक है, अब बी नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई, इस सी से जो है 33.33% कम समय लेता है। अब 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे भैया 1/3। मैं मान लेता हूं कि सी नाम का जो व्यक्ति है अगर 3 समय लेता है तो बी जो है एक कम समय लेता है, कितना लेगा, तो 2 समय। और कह रहा है कि बी 18 दिन टाइम लेता है। बी कितना लेता है मेरे भाई, तो 18 दिन कितना गुना हो रहा है, तो 9 गुना। तो सी भी कितना लेगा, तो मेरे दोस्त आप बोलोगे भैया कि 9 गुना इसका करोगे तो कितना, तो सी नाम का जो व्यक्ति है 27 दिन। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो 27 दिन मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई देखने में सिर्फ काफी लगते हैं कि बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, काफी टफ क्वेश्चन है, बट एक्चुअली में वैसा कुछ होता नहीं है, काफी लॉजिकली क्वेश्चंस होते हैं, है ना। देखना सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 25% लाभ पर बेची गई यदि क्रय मूल्य 20% कम होता। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि भैया आपका वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी, हम लोग मान लेते हैं कि भैया ये क्या है, तो 100। अगर 25% कम में बेचा जाता है मेरे भाई, तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 का 25% कम करोगे तो सेलिंग प्राइस बोलोगे भैया 75 रुपए। अब आगे बोला गया है कि यदि क्रय मूल्य कितना, सॉरी 25% लाभ पर बेचा ना, यहाँ बोलोगे 25% प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा, तो 125 मेरे दोस्त, है ना। अब यदि क्रय मूल्य कितना है, 20% कम होता है, अगर मेरे दोस्त सीपी अगर 20% कम हो जाता है तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 80 रुपए, है ना। और विक्रय मूल्य क्या रहता है, तो मेरे भाई समान रहता है, यानी कि 125 रुपए ही रहता है आपका। अब पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपन का सीपी मेरे भाई इंटू का 100 होता है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो बोलोगे यहाँ से 20 और 20 40 कितना मेरे दोस्त, तो प्रॉफिट 45 रुपए का। और प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे, सीपी कितना है, तो 80 रुपए, इंटू करोगे कितना, तो 100। जीरो से जीरो काटोगे, यहाँ से बोलोगे भैया 5 दुना का 10, 4 दुना का 8 मेरे भाई। उसके बाद बोलोगे भैया 5 गुना 5 आपका कितना, 25, 5 गुना 4 कितना मेरे दोस्त, तो 20 और 2 कितना 22। इसको काटोगे 4 बार से तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 5 आपका 20, 4 गुना 6 24 आपका मेरे भाई, एक बचा, तो कितना हो जाएगा 56.25 मेरे भाई परसेंट। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना जनरली आज के जितने सारे क्वेश्चंस होंगे ना मेरे भाई, एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस होंगे, है ना। और एसएससी जीडी में अगर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आ जाए तो इससे ज्यादा टफ मेरे भाई कभी नहीं पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा, है ना। यहाँ 2 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको करवाया, दोनों के दोनों क्वेश्चंस मेरे भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे स्तर के क्वेश्चन थे मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर लगा लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो ऐसे क्वेश्चंस का, तो फिर भाई जीडी जैसे क्वेश्चन, जीडी में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस को उड़ाना आपके लिए हलवा हो जाएगा, है ना। काफी ईजी तरीके से आप उसको उड़ा दोगे, है ना। देखना अगला प्रश्न कहता है कि ए और बी मिलकर 8 दिन में कार्य करते हैं, ए अकेला 12 दिनों में। ए और बी दोनों व्यक्ति मिलकर कितना, तो बोलोगे भैया 8 दिनों में काम को समाप्त करता है। और ए अकेला मेरे भाई कितना, तो ए नाम का जो अकेला आदमी है वो कितना, तो 12 दिनों में काम को समाप्त करता है। ठीक है, 12 डेज। अब पूछा गया है कि बी अकेले कितने दिनों में करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, 12 और 8 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 24। 8 या का 24 मेरे भाई, 12 गुना 2 24। अब ये 24 क्या है, तो ये होता है मेरे भाई टोटल वर्क, है ना। जब 8 और 12 का आप एलसीएम लोगे 24, तो ये 24 आपका टोटल वर्क हो गया। ये 3 और 2 क्या है, तो बोलोगे भैया ए एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करता है, मिल करके मेरे भाई, तो 3 काम। ए एक दिन में 2 काम करता है मेरे भाई, तो ए और बी 3 काम करता है, तो बी कितना करेगा, तो बोलोगे भैया 1 काम, है ना। बी कितना मेरे भाई, तो 1 काम। ए कितना करता है एक दिन में, तो 2 काम, 2 और 1 जोड़ने के बाद 3 आना चाहिए दोस्त, है ना। अब पूछा गया है कि भाई बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो बी नाम का व्यक्ति मेरे दोस्त इस 24 काम को कितने दिनों में करेगा। बी एक दिन में 1 काम करता है, 24 काम को कितना, तो बोलोगे भैया 24 दिन। कितना मेरे दोस्त, तो 24 दिन। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आज के बाद किसी प्रकार की मेरे भाई कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए दोस्त, पटक करके आंसर दे देना, है ना। देखना जनरली जीडी जैसे एग्जाम्स में मेरे भाई बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ आपका पता है, एक सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक ना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि भाई आपको डरा देते हैं ना, कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वैसे आएंगे, वैसे आएंगे। कुछ नहीं आता मेरे भाई, आप 4-5 मॉक लगा करके देख लेना,
आप कहीं से भी मॉक लगाना मेरे भाई, 4-5 पेपर को आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके देखो, तब आपको समझ आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन का स्तर क्या है, लेवल क्या है, ठीक है। उस हिसाब से आप मेरे भाई तैयारी को अपना कंटिन्यू करना है ना। ऐसा नहीं कि किसी के बहकावे में आके आप तैयारी कर रहे हो, किसी के कहने पे आप कर रहे हो मेरे भाई, वैसा नहीं। पहले खुद का भाई लेवल चेक करो, खुद का मेरे भाई क्वेश्चंस को जाकर के रीड करो, क्वेश्चंस को बनाओ, सॉल्व करो, तब मेरे दोस्त आपको मजा आएगा एक एक चीज करने में, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। विदाउट पेन पेपर मेरे भाई इस क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हो। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भैया 10 संख्याओं का औसत अगर 15 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा मेरे भाई। तो 15 और 5 20, आपका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। देखना औसत कितना है तो बोलोगे भैया 10 संख्या का औसत एवरेज कितना है मेरे भाई, तो 15 है। और प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो औसत में भी क्या जोड़ा जाएगा मेरे दोस्तों, 5 जोड़ा जाएगा। औसत कितना हो जाएगा तो 20 आपका। बोलोगे भैया कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है मेरे भाई तो औसत में भी 5 को जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो ऐसे 20 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 पर 2 वर्ष में 800 रुपए का ब्याज मिलता है, ब्याज की दर क्या है। सबसे पहले तो मेरे भाई बताओ कि 2 सालों में ब्याज कितना मिला, तो 800 रुपए। 800 रुपए दोस्त। एक साल में कितना मिलेगा, तो बोलोगे भैया एक साल में ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई, तो 400 रुपए। कितना, तो बोलोगे भैया 400 रुपए। रेट परसेंट यानी कि ब्याज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया एक साल का मेरे भाई एसआई सिंपल इंटरेस्ट अपन का क्या लिखोगे, प्रिंसिपल इनटू का क्या मेरे दोस्तों 100। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो 400 रुपए। और प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है मेरे भाई 5,000। और क्या करोगे, तो बोलोगे भैया गुना का 100, ठीक है। यहाँ से काटोगे 3 जीरो, यहाँ से 2 और 1 जीरो कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 5 से आप क्या बजा आपके पास 10, इधर 5 गुना 2 करोगे 10, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 8%। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, तो 8% दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाना मेरे दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो इस क्वेश्चन को लगाने का, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 4,000 पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, सिंपल तरीका से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपका थोड़ा सा लॉजिक मेरे भाई। देखो राशि कितना है, तो बोलोगे भैया राशि है आपका 4,000। अगर मैं इस 4,000 का मेरे दोस्त 4,000 का एक साल का मैं अगर निकालूं ब्याज, अगर एक साल का 10% के हिसाब से ब्याज अगर निकालें तो कितना हो जाएगा। 10% निकालने का आप लोग ट्रिक जानते हो कि भाई एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना। 4,000 में एक अंक आप छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 400 रुपये। 400 रुपये। अब मुझे बताओ कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि लॉजिक ये है इसका कि पहले साल का जितना ब्याज निकलता है दोस्त, वो दूसरे साल में जाकर के क्या होता है कि प्रिंसिपल में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। और फिर उस पर ब्याज लिया जाता है मेरे भाई, इसलिए कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में, कि भाई ब्याज पे ब्याज लगता है ना। तो यहाँ क्या होगा कि पहले साल का ब्याज जुड़ जाएगा प्रिंसिपल में। अब प्रिंसिपल कितना बन गया, तो बोलोगे भैया 4400, है ना। इस 4400 का अगर एक साल का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर हम लोग ब्याज निकालें तो कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे भैया ब्याज जो है एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, कितना बोलोगे भैया 440 रुपये। मुझे बताओ कि टोटल सीआई कितना निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 400 और 440 कितना हो जाएगा, तो 840 रुपये। कौन सा ऑप्शन है आपका मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा। कोई फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ मेरे भाई, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं यूज हुआ इस क्वेश्चन में, है ना। देखना एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं एज का, और ये क्वेश्चन मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग लगाओ, ठीक है। थोड़ा सा मेरे भाई प्रयास करो इस क्वेश्चन को लगाने का। देखना क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, तो 4:5। आपका वर्तमान आयु कितना है, ए नाम का एक व्यक्ति है और एक बी है, इनका जो आयु का अनुपात है कितना है, रेशियो 4:5 आपका, ठीक है। अब पूछा गया है कि 8 वर्ष बाद, 8 साल के बाद मेरे दोस्त, अगर 8 साल के बाद इनके आयु का अनुपात देखा जाए तो वो कितना हो जाता है, तो 6:7 मेरे भाई। कितना, तो बोलोगे भैया 6:7। एक ही वर्तमान आयु पूछा गया, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। मुझे बताओ कि यहाँ पे गैप कितना है दोनों के बीच का, तो बोलोगे भैया 1 का। यहाँ पे अंतर कितना का है मेरे दोस्त, तो 1 का। एक चीज हमेशा याद रखना कि ऐसे केस में हमेशा अंतर बराबर होना चाहिए। अगर अंतर बराबर नहीं होता है मेरे भाई तो अंतर को बराबर करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे आपके और आपके पिताजी के बीच का अगर मेरे भाई एज का अगर डिफरेंस देखा जाए, 20 साल का आज है, तो आज से 20 साल बाद जाकर के या 30 साल बाद जाकर के गैप कितने का होगा, तो वही गैप रहने वाला है। जो आज डिफरेंस है वही डिफरेंस उस समय भी रहेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई 10 साल ज्यादा हो जाएंगे वो, या 15 साल आप मेरे भाई ज़्यादा कम हो जाओगे, वैसा तो कुछ नहीं ना। डिफरेंस तो हमेशा बराबर रहेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई अंतर हमेशा दोनों का बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अंतर कितना का, तो 1 का, सॉरी 2 का अंतर। कितना का अंतर, 2, यानी कि 2 यूनिट का मेरे भाई। और यहाँ पे आप अंतर देख रहे हो, यहाँ से यहाँ आने में कितना, तो 8 साल, यानी कि 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर, तो 8 साल के बराबर। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट का वैल्यू आपका 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4 साल के बराबर।
तो मुझे बताओ कि भाई ए का निकालना है, ए का कितना है तो 4 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर 4 साल, तो 4 यूनिट बराबर कितना, तो बोलोगे भैया 16 साल। कौन सा आंसर है आपका ऑप्शन में भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 साल बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। कोई फॉर्मूला का यूज हुआ यहाँ पे, किसी चीज का यूज हुआ मेरे भाई, कोई फॉर्मूला ही नहीं था ऐसे क्वेश्चन में, है ना। सिर्फ लॉजिकली थोड़ा सा अगर आप सोचोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र 40% अंक लाकर 20 अंकों से फेल हो जाता है। अब मुझे बताओ कि भाई, मैं मान लेता हूँ कि टोटल नंबर एक्स था उसका, एक्स का मेरे भाई अगर 40% लाता है, परसेंट हटाओगे तो नीचे में 100, इतना अंक अगर लेकर के आता है मेरे भाई तो 20 अंकों से फेल हो जाता है। उसको पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 अंक और दे देना पड़ेगा मेरे भाई। चलो उसको 20 अंक हम लोग दे दिए, उसमें जोड़ दिए। अब कहा जा रहा है कि पास प्रतिशत कितना है, 50%, यानी कि एक्स का क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, पास होने के लिए 50% अंक चाहिए, यानी कि एक्स का 50% परसेंट हटाओगे नीचे 100। अब भी आप 40% अंक प्राप्त किया, 20 अंक उसको दे दिए तो भाई वो पास हो गया। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स का अगर 50% स्कोर आप करते हो तो आप पास हो जाते हो, यानी कि दोनों बराबर है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से मेरे भाई हम लोग करेंगे कि 50 से 100 को काटोगे 2 बार से, उसके बाद यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 दूना का 4, 5 दूना का मेरे भाई 10, कितना बचा, तो बोलोगे भैया 2x अपन का 5। और ये वाला पार्ट मेरे भाई उधर कितना बचा उसको इधर लेकर के आ जाते हैं, तो बोलोगे भैया कितना, तो x अपन का 2 मेरे भाई। और इस 20 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20। 5 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 10। 5 गुना 2 करोगे 10, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 4x, माइनस का 2 गुना 5 करने पे 10 आता है, इधर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 5x। बचा कितना मेरे दोस्त, माइनस का 20। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 5x में 4x करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 गुना 10 करोगे तो कितना, 200, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना, तो बोलोगे भैया टोटल अंक कितना था मेरे भाई, तो 200 नंबर। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कुल अंक कितना था मेरे भाई, तो 200 नंबर, है ना। देखना एक सक्सेसिव डिस्काउंट का हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट मेरे भाई हर एक साल पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न उठा करके देख लेना, एक एक क्वेश्चंस को देखना मेरे दोस्त। हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा कि भैया सक्सेसिव डिस्काउंट सबसे ज्यादा मेरे भाई जीडी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर 30% और 10% की लगातार छूट दी जाती है, कुल छूट कितनी है। इसको सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला से बनाते हैं। एकल डिस्काउंट अगर आप निकालते हो डिस्काउंट परसेंट, तो आप क्या बोलोगे भैया, पहले 30% का छूट, फिर कितना मेरे भाई 10% का छूट। अब माइनस करना, दोनों को क्या कर देना मेरे भाई, तो गुना कर देना, 30 गुना 10, और नीचे में क्या करना, तो अपन का 100। ठीक है, 30 और 10 कितना, तो बोलोगे भैया 40, माइनस करोगे, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो आपका कट जाएगा, माइनस का कितना मेरे भाई, तो 3, कितना आ गया, तो बोलोगे भैया 37% के बराबर। एकल छूट कितना हो जाएगा, 37% के बराबर। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखना इसमें अगर एक तरीका और है, ठीक है, उस स्टेप से भी आप बना सकते हो कि इसको हम लोग अगर मेथड नंबर 1 मान लें। मेथड नंबर 2 देखना, मेथड नंबर 2 ये है मेरे भाई कि एक तरफ आप कभी भी डिस्काउंट की बात हो तो मार्क प्राइस लिखो और सेलिंग प्राइस लिखो। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो बोलोगे भैया 3/10। जैसे 30% को ऐसे आप तोड़ते हो ना, परसेंट है तो परसेंट हटाने के बाद क्या होगा, तो नीचे 100 लगता है दोस्त, 100 आ जाता है, 0 से 0 कटा, 3/10। तो जब भी डिस्काउंट परसेंट को आप तोड़ते हो तो नीचे में क्या होता है, तो आपका मार्क प्राइस, और ये डिस्काउंट हो जाएगा मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो बोलोगे भैया 10 का सामान था, एमआरपी 10 का था, 3 का डिस्काउंट मिला तो सामान को बेचा कितना में जाएगा, तो 7 में, और एमआरपी कितना था मेरे भाई, मार्क प्राइस कितना था, तो 10। अब देखना 10% की फिर छूट दी जाती है मेरे भाई। 10% का छूट का मतलब क्या होता है, तो 1/10, यानी कि 10 का सामान था, 1 का छूट कितना में बेचा गया, तो 9 में। 10 गुना 10 कितना, तो 100, 9 गुना 7 कितना, 63, कितने का डिस्काउंट मिला मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 37%। 37 का डिस्काउंट, किस पे डिस्काउंट, तो हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, इंटू का अपन का 100, परसेंट में बदलने के लिए 100 करोगे, 100 कट जाएगा, कितना बोलोगे भैया 37% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका था मेरे दोस्त, इससे भी आप डिस्काउंट निकाल सकते थे, है ना, कि भैया डिस्काउंट परसेंट, इससे भी आपका निकल जाता दोस्त, है ना। देखो जनरली जितने सारे क्वेश्चंस का मेरे भाई जितने टाइप्स होंगे, जितने तरीके से उसको बनाने का आपका मेरे भाई मेथड होगा, हर एक मेथड को हम लोग उखाड़ेंगे। ठीक है, हर एक मेथड से आपको रूबरू कराएंगे कि भाई इसका ये इजी स्टेप है, ऐसे आप चलो। और जो काफ़ी कैलकुलेटिव चीज़ होगी मेरे भाई उसको भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे कुछ भी नहीं हम लोग, है ना। क्या पता मेरे भाई आपको कौन सा मेथड पसंद आ जाए, किसी और को कौन सा पसंद आ जाए, है ना। तो आप जिसको जो मेथड पसंद आए उससे चल सकता है दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है दोस्त, बॉटन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नाव की स्थिर जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स से मेरे भाई। एक्स का क्या है, तो बोलोगे भैया एक्स की स्पीड कितनी है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त, एक्स कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई कितना है, यानी कि धारा स्ट्रीम मेरे भाई, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा जा रहा है
कि धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब ये धारा है दोस्त, ये आपकी धारा है, ये धारा है, ठीक है। अब एक धारा इधर से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही है, और एक नाव है, आप यहाँ पे नाव लेकर के खड़े हो। आप अगर यहाँ पे मेरे दोस्त एक नाव लेकर के खड़े हो, इस नाव से आप ऊपर की ओर जा रहे हो, धारा इधर बह रही है, आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। अब सिंपल सा बताना कि भाई नदी का बहाव दूसरे तरफ है, आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। तो आप सिंपल सा बोलोगे भैया स्पीड घटना है, क्या होगा मेरे भाई, स्पीड घटेगी, ठीक है। अगर इस नाव की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस धारा की गति मेरे भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया जब भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लेना। आप क्या करना मेरे भाई, डिफरेंस ले लेना है ना। तो समय निकालोगे भैया, समय टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटेगा 4, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड मेरे भाई। डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी, मैंने कहा कि भैया दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लेना। अब डिफरेंस कितना मेरे भाई, 15 और 3 का, तो बोलोगे भैया 12। 12 से 36 को काटोगे तो कितना समय आ जाएगा, 3 घंटा। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बधाई हो मेरे भाई, आपके काफ़ी जितने सारे टफ क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे कंप्लीट होते हैं, और फिर अगले सेट को हम लोग उठाएंगे। ऐसे ही एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस को लगाएंगे हम लोग, है ना। तो आज के सेट को यहीं तक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।